परिस्थिति जैसा भी रहे आप लोग को पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई से ही आप लोग का जो है मंजिल मिल सकता है, ठीक है? तो बाबा साहेब का कहना है, शिक्षा वो शरणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है? तो शिक्षा के लिए थाली भी बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन हाथ में रख के खाइए, लेकिन शिक्षित रहिए, ठीक है? तो शिक्षित रहिएगा तभी जो है आप जो है कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहेब क्या बोला है, शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ठीक है? पहले शिक्षित हो जाइए, उसके बाद संगठित होइए, फिर संघर्ष कीजिए, तो आपको जो भी चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति आप लोग को जय भीम बोलता है, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा ही आदमी को महान बना देता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर जय भीम बोलेगा तो कुछ अलग सोच लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी अगर शिक्षित व्यक्ति रहे, तो अगर जय भीम बोलता है तो आप शिक्षा ही एक ऐसा मात्र ज़रिया है, जो किसी भी आदमी को भगवान बना सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कैसा भी परिस्थिति रहे आप लोग पढ़िए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। जो भी आप लोग का मंजिल है एक दिन अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि संघर्ष सफलता जो है एक रात में नहीं मिलता, उसके लिए कई वर्षों मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आने वाले एक दिन ऐसा होगा, उस दिन सफलता ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं मेहनत करते रहिए और मन लगा कर पढ़िए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है मैथ है, कल जो प्रैक्टिस सेट 10 है, ठीक है? जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे, ऐसे सब क्वेश्चन को आप जो है जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, नहीं सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लाइक कीजिए, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को, ठीक है, समीकरण दिया गया है, ठीक है? 5x² माइनस 11x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये गुणनखंड को निकालने के लिए, ठीक? तो यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट इसमें कोई विधि नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है? तो टू द पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 5x² माइनस 11x प्लस 2 बराबर कितना है 0, ठीक है? तो हमको इसमें जो है दो वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो x का 2 वैल्यू होता है, ठीक? तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये है 5x है, ठीक, और ये है 11x, ठीक? 11x को हम लिख सकते हैं 10x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो आप लोग जैसे जानते हैं -10 और -1, अगर माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो माइनस कितना हो जाएगा 11। तो इतना तो पता आप लोग को होगा। तो चलिए यहाँ पे वही प्रक्रिया हम लोग यूज किए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हम लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 5x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या 5 दूना के 10 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 2, ठीक? तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, ठीक है? तो यहाँ पे x गुना x कीजिएगा तो यहाँ पे -x आ जाएगा, और यहाँ पे -2 होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x का कितना मान निकला, तो x माइनस 2 एक मान हो गया, और x हो गया 5x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है? तो यहाँ पे x का 2 मान निकल गया। क्या मान निकल गया? तो यहाँ पे देखिए x बराबर, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक? और यहाँ पे दूसरा मान क्या निकलेगा x का, यहाँ पे देखिए ये हो गया 5x, ये एक इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/5, ठीक? तो x का वैल्यू क्या आ गया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/5 और 2, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो किस ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है, देखिए टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, आप लोग अगर चैप्टर बाय चैप्टर क्लास नहीं किए हैं या करना चाहते हैं, आपका मैथ कमजोर है, तो SK स्टडी या सन्नी हिंदुस्तानी सर सर्च मारिए, उसके बाद जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लास मिल जाएगा। आप बिल्कुल बेसिक से बताएं तो आप लोग जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से चैप्टर बाय चैप्टर क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। NTPC रहे, ग्रुप डी SSC CGL या CHL, ग्रुप डी कोई सा भी क्वेश्चन रहे, GD SSC GD रहे, MTS रहे, कोई सा भी एग्जाम रहे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 20 लड़के उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की बात है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 10 आदमी, एम हो गया, मेन आदमी हो गया, ठीक। तो ये कितने दिन में काम कर रहा है, तो ये जो है 20 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो 10 आदमी जो है काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, जबकि 20 लड़के, ठीक है, बॉय 20 लड़का, 20 लड़के, 20 से बॉय दे दिया शॉर्ट पर, 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन किया जाए, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, अगर ये 20 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये तो 20 से 20 कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम अगर इधर दे देते हैं, इसको भी इधर दे देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ठीक। डायरेक्ट अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की बात यह है कि यहाँ से जो है, यहाँ से अगर ये 20 गुना में इधर आके भाग हो गया, ठीक है। तो ये अगर देखिए यहाँ पे ये गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो है ये इसका जो प्लेस वैल्यू एम जो है, आदमी कितना हो गया, तो आदमी हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एम हो गया, तो एम का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए ये गुना में है, ठीक है, ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। और यहाँ पे या ये बी गुना में है तो ये इधर आके भाग हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो ये बी इस पार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ पे है, ये 1 है, इधर आके भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन, 10 आदमी और 20 लड़के, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, ये हो गया 10 आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 एम लिख देंगे और प्लस कितना है 20 बॉय, ठीक। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये हो गया 10 और एम का वैल्यू कितना निकला है 3, यहाँ पे 20, बी का वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 20, कितना 30 20 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये आपका 50 हो गया, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, टोटल वर्क, ठीक। तो टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो टोटल वर्क मेरा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना आएगा, तो ये मेरा निकल गया 10 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में ये कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो 50 निकला है,
लेकिन हमको पूछा क्या कि हमको टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए ये टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे ये 50 आया है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आप जवाब दीजिए। तब तक हम लोग आप लोग का इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन पहले इसका कमेंट आंसर कर सकता है, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए और ध्यान से समझिए। मैथ का क्वेश्चन जो है आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद समझना है, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन करना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, ठीक? तो देखिए चलिए आप लोग का कमेंट होगा। तो चलिए हम लोग आप लोग कमेंट नहीं किए तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे ये 50 निकला। अब हमको निकालना क्या? टोटल वर्क, ठीक है? टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या निकालना है? यहाँ पे देखिए 10 आदमी पूछा गया है और यहाँ पे 20 लड़का है, ठीक है? तो मिलकर कितने दिन में काम करेगा? तो यहाँ पे देखिए एम का यहाँ पे मान कितना निकला है? 3। तो ये हो गया 30 और ये कितना है? 20। तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना 6 डबल 0, ये 600 आ जाएगा, ठीक? हमको निकालना है दोनों का वर्क। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम इसका वैल्यू निकालें, 10 आदमी और जो है 20 लड़के जो है दोनों मिलकर ये 50 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क में जो टोटल काम है, ठीक है? ये दोनों मिलकर 50 काम कर रहा है, लेकिन टोटल काम कितना है? 600। तो यहाँ पे देखिए 600 में 50 से भाग दे देंगे, ठीक है? तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो ये आ जाएगा आपका 12 दिन, ठीक है? ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक? तो ये आपका राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं अगर ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पाइप और टैंकी वाला सवाल है, ठीक है? पाइप और टैंकी। देखिए सवाल कितना बड़ा है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? और इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ऐसे सब सवाल पूछा जाता है। तो देखिए सवाल देखिए कितना बड़ा है, आपका आंसर जो है एकदम चुटकियों में आपको बना के तैयार कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझिए, इसीलिए आपको कहते हैं मैथ का सवाल जो है पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप एक टैंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखे न पूरी तरह भरा है, ठीक? यहाँ पे लिखेंगे भरा है, ठीक? 2 पाइप और एक टैंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भरा है, ठीक है? पूरी तरह भर सकते हैं। इस पाइप, ठीक है? पाइप इस टैंकी को 10 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है, ठीक? तो यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक टाइपिंग में लिखने में, देखिए यहाँ पे भर सकता है, यहाँ पे लिख देंगे सकता है, ठीक? 2 पाइप और एक टैंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। पाइप इस टैंकी को 10 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खाली टैंकी में खोल दिया जाए तो टैंकी की पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? यानी इसका कहने का अर्थ हुआ 3 पाइप है, ठीक है? 3 पाइप है, 2 पाइप जो इसको भर रहा है और 1 पाइप खाली कर रहा है, ठीक है? तो टैंकी को अगर पूरा हम खाली कर देंगे और फिर से तीनों पाइप हम
टैंकी में डाल के पानी भरा देंगे, ठीक है, तो कितना समय लगेगा भरने में टैंकी, यही पूछा है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं, सॉल्यूशन टू द पॉइंट डायरेक्ट। तो यहाँ पे ABCD कुछ नहीं दिया है, ये हम जान रहे हैं कि 3 टैंकी का यह मान निकालने पूछ रहा है। तो चलिए पहला होगा A टैंकी, ठीक। तो A को देखिए हम क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A क्या पूछा गया, 5 घंटा, ठीक। तो ये 5 घंटा हो गया, H से घंटा हो गया, घंटा लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिख ही देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 8 घंटा, ये हो गया बी कितना है 8 घंटा, ठीक। और सी कितना है, यहाँ पे देखिए 10 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5, 8, 10 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है, आप लोग निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो 40 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, और यहाँ पे अगर देंगे 8 में भाग तो ये 5 अटे 40 और ये 10 छके 40, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, यानी ये टैंकी को भर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है सी 10 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर रहा है, यानी ये खाली कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है टोटल वर्क कितना है, ठीक है, यानी टोटल मान के चलिए टोटल वर्क कितना है, तो ये 40 है, ठीक है, 40 है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, ठीक। और यहाँ पे 4 जो है माइनस, ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 13 में 4 को माइनस हम किए तो 9 आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 13 कैसा है, 8, 5, 13, ये दोनों प्लस कर रहा है, लेकिन ये 4 माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है तो माइनस ही कर रहा है, तो इसीलिए माइनस कर दिया। तो यहाँ तक अब इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक बोलिए या फिर 4 सही 4/9, ये हो गया घंटे, ठीक है, क्योंकि ये जो है दशमलव में आएगा, तो इसको इस प्रकार हम लोग लिख देंगे, जैसे ऑप्शन में है उसी प्रकार लिख देंगे। ऐसे देखिए 9 चौके 36, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो 40/9 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, तो आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। और अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक और आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सवाल डेली लाते रहेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। और ऐसे सब उस चैप्टर से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप डी का रहे एनटीपीसी, ग्रुप डी रेलवे, एसएससी, जीडी, सीजीएल सभी के लिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी किसी में 3 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन 2 से 1 से अधिक ही पूछा जाता है। देखिए तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या है, यदि 91 भागा 13 गुना 3 का स्क्वायर है माइनस 18 गुना 14 भागा 2 प्लस 11 बराबर जेड, तो जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड मास पता होगा। बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, का भागा गुना उसके बाद क्या है जोड़ घटावा, ठीक है। ये आप लोग अपने भाषा में, घरेलू भाषा में, जैसे गांव सब में हम लोग बोलते हैं याद रखने के लिए का भागा गुना जोड़ घटावा, ठीक है। तो ये होगा पहले का प्रक्रिया हम लोग करेंगे, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। अगर इससे पहले
ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का हम कम करेंगे, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट का कम करेंगे, उसके बाद का फिर गुना। तो यहाँ पे वो सब तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट भागा है, तो हम लोग भाग देखते हैं। यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट हम कटाते हैं, ये हो जाता है 1391, ठीक है। 13 को अगर 7 बार हम करते हैं तो 1391 हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है इससे पूर्णतः विभाजित हुआ है, 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 7 गुना ये 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस ये 18, ठीक है। और ये 7, यहाँ पे ये भाग तो खत्म हो गया, प्लस 11, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, ये 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 सत्य 63, सॉरी 9 सत्य 63 हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए ये हो गया 8 सत्य 56 की 6, ठीक, हासिल 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये 63 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये 3 1 4, और ये हो गया 6 1 7, ये 74 माइनस 126। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 6 में 4 को माइनस किए तो 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 में 5 7 को माइनस किए तो 5, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस की साइन है, तो ये भी माइनस का साइन भी होगा, ठीक है। ये 52 हो गया, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इधर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एवरेज का है, ठीक है। अगर आप लोग एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का योग 655 है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 101 है, ठीक है। तो शेष 2 संख्या औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए 5 संख्या का योग कितना है 655, तो पहली 2 संख्या का औसत कितना है 77 और तीसरी संख्या 101 है। शेष 2 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल संख्या कितना है 5 है, तो पहली 2 संख्या का औसत कितना है 77 है और तीसरी संख्या का 101, तो 2 संख्या इधर बच गया, तो 2 संख्या का औसत निकालना है। तो आप लोग को देखिए लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लगाए, तो 77 में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 77 जो है, ठीक, पहली 2 संख्या यानी 2 संख्या पूछ रहा है तो 2 से हम गुना कर देंगे इसको, ये हो जाएगा कितना 7 गुना 14 के हासिल 1 और 14 1 15, ये हो जाएगा। तो पहली 2 संख्या का औसत 77, तीसरी संख्या कितना है 101, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 255। अब ये 3 संख्या बन गया, 1 2 3, ये 3 संख्या बन गया। टोटल यहाँ पे संख्या कितना है 5, तो टोटल 5 संख्या का योग कितना है 655, ठीक। और यहाँ पे ये तीनों संख्या का योग कितना है 255, इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 0 0, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 400 आ जाएगा, ठीक। और हमको क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, ये टोटल 5 संख्या, लेकिन शेष 2 संख्या का औसत, शेष पूछा है तो शेष कितना है 2 संख्या है, ठीक है। तो ये जो 400 ये शेष जो बचा, ये 400 जो यहाँ पे ये शेष प्राप्त हुआ, यहाँ पे पूछा है शेष 2 संख्या, तो 2 संख्या है तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दूना 4, ये 4 कट गया, तो यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल राइट, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा और ये इसका सॉल्यूशन रहा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, और कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप क्लास, किसी भी सर का आप क्लास देखिए, मैथ, रीजनिंग, कोई सा सब्जेक्ट, उसमें आप जो है बनाने का, अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम देखबे करेंगे ना, उसको सीखने के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन बनाने का करिए, बनाने के लिए प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है सीखने में ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर टाइम सीखने में दीजिएगा तो वो जो है आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।